हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी among the following compounds is. तो हमें इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड्स गिवन हैं containing नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड इन सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन रिंग्स आर गिवन ऑल्सो. और हमें बताना है इनमें करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा बेसिसिटी का इन कंपाउंड्स में. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी. तो ल्यूज बेस क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दे आर नोन एज ल्यूज बेसिस. एंड सेकेंड थिंग हम पढ़ते हैं कि बेसिसिटी को क्या फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं और क्या डिक्रीज कर सकते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है रिंग में या इवन ओपन चेन कंपाउंड में, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है किसी कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड इटसेल्फ अपने आप में क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल बन जाएगा. तो दैट विल डिक्रीज द बेसिसिटी. तो अगर तो वो कंपाउंड अपने आप में स्टेबल होगा तो उस केस में बेसिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर. हम वन बाय वन रीड करेंगे अपने ऑप्शंस क्या क्या गिवन है हमें. सो फर्स्ट ऑप्शन पर अगर हम आते हैं तो दैट इज गिवन एज NH. यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर कार्बन गिवन है एंड वेयर वी कैन राइट इट इज CH3 एंड NH2. तो इन दिस कंपाउंड एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर एंड नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है. तो अगर लेट से ये लोन पेयर मूव करता है और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है इस तरह से मूव करके नेगेटिव चार्ज देता है, तो यहाँ पर वी कैन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत रिच हो जाती है एंड रेजोनेंस उतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज इन दिस केस जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग टू दैट एटम विच ऑलरेडी हैज रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है और रेजोनेंस भी इतना इसमें अच्छा नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब आते हैं हम सेकंड केस में. तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड था जिसको हमने डिस्कस किया है. अब हम आते हैं अपने सेकंड रिंग पर. दैट इज अ 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन. यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या गिवन है? NH. यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड है. तो दिस नाइट्रोजन विल हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये सेकंड स्ट्रक्चर है. तो वी कैन सी हेयर यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा बिकॉज अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है लोन पेयर तो आगे इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर नो रेजोनेंस विल बी देयर. तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. एंड अगर ये डाउनवर्ड की तरफ आता है तो डाउनवर्ड में ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये जो है दैट विल नॉट बी पॉसिबल टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस नाइट्रोजन टू दिस डबल बॉन्ड. तो इसमें जो है ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा समवट अवेलेबल होगा फॉर डोनेशन टू एनी अदर एसिड. अब आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पर विच इज गिवन एज, जिसमें हमें अगेन 5 मेंबर्ड रिंग गिवन है एंड NH. यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन दिस मैनर. तो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पर कुछ एक्सटेंट तक रेजोनेंस पॉसिबल है बिकॉज अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होगा. इट कैन शिफ्ट फ्रॉम हेयर एंड डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा यहाँ पे एंड लाइकवाइज और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा. तो इसमें जो है दैट इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. अब आते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर पर विच इज गिवन बाय H2N एंड इस तरह से उसमें भी कार्बन कनेक्टेड है विद डबल बॉन्ड NH2. तो इसमें जो है फोर्थ स्ट्रक्चर में वी कैन सी ओनली दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसमें 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1, 2 एंड 3. तो ये 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं एंड दे आर कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. तो इनमें भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, बट क्योंकि सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, तो जो फोर्थ है दैट इज कंसीडर टू बी मोस्ट बेसिक. ये मोस्ट बेसिक कंसीडर किया जाएगा इसको बिकॉज रेजोनेंस उस एक्सटेंट तक नहीं होगा इसमें भी. इट विल बी कंसीडर्ड एज मोस्ट बेसिक इन नेचर. तो फोर्थ का जो नेचर है मोस्ट बेसिक होगा. देन आते हैं हम कंपाउंड फर्स्ट पे. इसमें 2 नाइट्रोजन है एंड ओपन चेन कंपाउंड है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन. तो नेक्स्ट इसका ऑर्डर होगा हमारे पास नंबर 1. एंड उसके बाद आते हैं नंबर 2 पर. इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है. इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, रिंग भी अवेलेबल है, बट रेजोनेंस की नहीं हो पा रहा है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा डोनेशन की. एंड द लास्ट वन इज जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन बिकॉज वो रिंग में ही क्या है? डीलोकलाइज हो रहा है. तो और लास्ट ऑप्शन विल बी. तो हमारा ये जो ऑप्शन है किससे रिजेंबल कर रहा है? दिस इज रिजेंबलिंग विद द दैट इज ऑप्शन D. तो हमारा जो ऑप्शन D है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.